हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 की कामिका एकादशी जो है 31 जुलाई को आ रही है। इस दिन की कथा सुनने मात्र से यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस कथा को जरूर सुने, बड़ी सुंदर सी ये कथा आती है और इसको मैं बिल्कुल छोटे में संक्षिप्त में आप सबको सुना रही हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने जिस तरह से अन्य एकादशी के बारे में बताया है उसी तरह से सावन मास की श्री कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का कथा का महत्व बताएं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी के महत्व के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, वही मैं कथा आज आपको बताता हूँ। तो ध्यान से सुनिए। तो एक गांव में एक ठाकुर निवास करते थे। उसे जल्द ही क्रोध आ जाता था छोटी छोटी बातों पर। एक दिन जब वो घर से निकला तो उसका किसी ब्राह्मण से रास्ते में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसे अपने अपराध और अपने पाप की मुक्ति के लिए उसने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन वहाँ के जो ब्राह्मण थे ना उसे अनुमति नहीं दिए। उस ठाकुर पर ब्रह्म हत्या की दोष लग गए। तो उस हत्या की वजह से उसे बहुत ही आत्मग्लानि होता था। एक दिन वह एक मुनि से मिला, उसने पूरी घटना बताई उनको और ब्रह्म हत्या से मुक्ति के उपाय पूछा। तो इस पर मुनि ने ठाकुर से कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत को विधि विधान से तुम्हें करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम पर ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा है वो भी मिट जाएगा और तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सावन महीने का कृष्ण पक्ष आता है तो ठाकुर मुनि द्वारा बताए गए विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत रखता है, पूजा करता है, कथा सुनता है और सेवा करते करते रात्रि को भगवान श्री विष्णु के जो विग्रह रहता है उसके सामने वो सो जाता है। रात्रि में भगवान श्री हरि उसे दर्शन देते हैं, उसके सारे पाप को नष्ट करते हैं, उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से कामिका एकादशी की व्रत का कथा आता है। जो भी मनुष्य कामिका एकादशी व्रत के अवसर पर इस कथा को सुनता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी अगर व्रत रख रहे हैं या फिर नहीं भी रख रहे हैं तो भी इस कथा को जरूर सुने। आपको ये कथा कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं पहली बार आप सबको ये कथा का वीडियो लेके आई हूँ। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।